डॉक्टर पुष्पा जी जैन इंदौर जो डोनाइटिन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में पुष्पा जी जैन इंदौर है यहाँ पे। हाँ। उसके बाद में तैयार रहेंगे यश सेठी अरियंत अजमेरा बड़वानी से अपने बीच में। भैया हेलो, मैं डॉक्टर पुष्पा जैन, भक्तांबर हीलर और भक्तांबर गर्भ संस्कार पूरी दुनिया में ही अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दुबई, सिंगापुर और भारत के भी कई शहरों में ऑनलाइन देती हूँ। इसके साथ ही एक वरिष्ठ साहित्यकार, लेखिका, कहानी कवित्री, मोटिवेशनल स्पीकर, वक्ता, समीक्षक हूँ। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि मैं जब गर्भ संस्कार देती हूँ तो रिश्तेदार में या किसी मिलने वाले के यहाँ गमी हो जाती है, मौत हो जाती है, तो मुझे कितने दिन तक गर्भ संस्कार नहीं देना चाहिए या कितने दिनों बाद देना चाहिए? देखिए, जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो सूतक पातक में नहीं करनी चाहिए, और जितने दिन का हमारा सूतक होता है उतने दिन बचना चाहिए। समझ गए? 12 दिन का सूतक है तो 12 दिन 12 दिन तक। हाँ, आगे यश सेठी अरियंत जी अजमेरा बड़वानी, और उसके बाद में भैया जी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया में हम अपने टीनेजर बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह अपने भविष्य को खिला पाएं? कीचड़ में रह करके भी कमल की तरह अपने भविष्य को खिला सकें, उसके लिए एक ही काम करना है, अनासक्ति का अभ्यास करना। यदि हम अपने जीवन में अनासक्ति का अभ्यास करें तो ये बातें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती। चलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले बच्चे दादा नाना क्या पैदा होते थे तो दादा नाना क्या जाने की जिद्दी करते थे। आजकल बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं तो बार बार अस्पताल जाते हैं। क्या गुरुदेव, जन्मभूमि हमारी कर्म भूमि पर असर डालती है? जन्मभूमि हमारे कर्म भूमि पर असर डालती है, निश्चित डालती है। मैं एक डॉक्टर के अनुभव से आपके सवाल का उत्तर दूंगा। सहजीवन, प्रेम और परस्परता जैसे, आत्मीयता जैसे मूल्य हमारे जीवन को किस भांति प्रभावित करते हैं, शायद इस प्रसंग से आप समझ पाएंगे। उन्होंने कहा, एक बच्चों के बड़े डॉक्टर थे, शिशु रोग विशेषज्ञ। मैंने उनसे एक दिन पूछा, काफ़ी लंबी प्रैक्टिस थी, 30 साल पुरानी प्रैक्टिस। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज से 25-30 वर्ष पहले जब कोई पेशेंट आता था तो बच्चे के साथ उसकी माँ और दादी आती थी। बच्चा रोता और उसकी माँ घबराती तो उसकी दादी यानी सास कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ, सब संभाल लूँगी, सब ठीक हो जाए। और महाराज, इन 25-30 वर्षों में इतना परिवर्तन आया कि अब बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ आती है और उसके साथ उस बच्चे का पिता आता है। अब जब बच्चा रोता है और माँ घबराती है तो उसका पति कहता है, घबरा मत, टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया अस्पताल है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जो बात कही, जिसके लिए मैंने इसे उद्धृत किया कि महाराज, अंतर ये है कि पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था अब उसे 10 दिन लग जाते हैं। पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाता था अब उसे 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले आत्मीयता थी, अब उसका अभाव हो गया। तो पहले दादा दादी, घर परिवार भरा पूरा परिवार होता था तो प्रेम में बच्चा पल जाता था और उसकी उसी अनुरूप के अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ, अब नमोस्तु महाराज जी। आज हमारे बीच